तो गाइस देख सकते हैं खाना बनाने के लिए गोईठा बिना जा रहा है। काफी यादगार लम्हे होने वाली है। मैं डाला फेंका तो वैसे ला तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं? मैं सूर्या और आप देख रहे हैं द सूर्या फुल एंटरटेनर। तो आज मैं लेकर चल रहा हूं आपको एक धाम जिनका नाम है धरती माता। अपने ससुराल से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूर पर स्थित है धरती माता का धाम। तो बने रहें और वहां का जो रास्ते में जो भी है दृश्य उसका आनंद लेते चलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धरती माता धाम बिहार के कैमूर जिले भभुआ भगवानपुर क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है जहां लोग आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। इस मंदिर का खासियत यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग श्रद्धांजलि और पूजा देने आते हैं। विशेष रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि के समय पर मंदिर में माँ दुर्गा का पाठ होता है। यह एक प्राचीन परंपरा रही है। पुराने समय में मंदिर आसपास एक गांव था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण लोग पलायन कर गए। सुनाई जाती है कि गांव छूटने के बाद भी धरती माता का स्थान वही रहा। बाद में कुछ भक्तों को स्वप्न में निर्देश मिला कि उस स्थान पर मंदिर बनाए। फिर भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया। उसी मार्ग से हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक मुसरवा बाबा का मंदिर पड़ता है। मुसरवा बाबा मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के अघोरा भभुआ मुख्य मार्ग पर स्थित है। मंदिर करीब 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर है, इसीलिए जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वो अक्सर यहाँ रुकते हैं। मुसरवा बाबा मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भक्त भगवान को प्रसाद के रूप में बीड़ी चढ़ाते हैं, यानी पैसे, फूल, चादर आदि के बजाय बीड़ी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई यात्री पहाड़ी शुरू करने से पहले और चढ़ाई पूरी करके मुसरवा बाबा को बीड़ी अर्पित करता है तो उसकी यात्रा शुभ होती है, यानी रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती है और यात्रा सुरक्षित होती है। हम लोगों ने वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, फिर आगे बढ़ गए। मुसरवा बाबा मंदिर सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि आसपास के राज्यों जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि से भी लोग आते हैं और यात्रा के दौरान अपनी मनोकामनाएं पूरी होने या सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। खासकर वो लोग जो पहाड़ी रास्ते पार कर रहे हो ऐसी श्रद्धा रखते हैं। इस मंदिर का इतिहास 3-4 दशकों पुराना माना जाता है। मंदिर पूजा अर्चना करीब 20 से 25 साल से चली आ रही है। यह क्षेत्र पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। कहा जाता है कि उन समय किसी मार्ग सुरक्षित यात्रा के लिए इस तरह की श्रद्धा बनी है और धीरे धीरे परंपरा आज तक चली आ रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में अपने धरती माता के दरबार पे और हम लोगों ने मेन रोड छोड़ दिया और कुछ दूर जानी पड़ेगी जो कच्ची सड़क है, जिसमें थोड़ी सी धूल कण मिट्टी का सामना करना पड़ता है। तो लगभग हम लोग धरती माता के दरबार के पास हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो चलिए आगे का दृश्य, आगे की बातें और आगे कुछ जानकारी आपको देते हैं। धरती माता मंदिर में पाठी की बलि दी जाती है, यानी पशु पक्षी या अन्य बलि की परंपरा की प्रथा है। इसके साथ ही भक्त अपने श्रृंगार सामान, चुनरी, साड़ी आदि चढ़ाते थे। भक्तों का कहना है कि यहाँ कई चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि बीमारी, बच्चों का स्वास्थ्य आदि करना। हालांकि ये घटना लोक श्रद्धा का हिस्सा है और इनकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती है। कई वीडियो और यूट्यूब में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जहाँ भारत का एकमात्र धरती माता मंदिर कहकर इसे दर्शाया जाता है। ऐसे वीडियो में मंदिर के इतिहास, स्थानीय कहानियाँ, श्रद्धालु की भावनाएं और मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी बताते हैं। क्योंकि मंदिर पुरानी श्रद्धा, लोक श्रद्धा, कहानियों और अनुभवों पर आधारित है, इसलिए वहां की कथाएं, चमत्कार, स्वप्न, बलि प्रथा आदि व्यक्तिगत आस्था पर आधारित हो सकती है। यदि आप दर्शन यात्रा करने जाएं तो स्थानीय जानकारी पहले जान ले, उसके बाद ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं। अपना प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं हमारे ही अपने ही ससुराल में किसी की मनोकामना
पूरी होने के उपलक्ष्य में हम लोग इस मंदिर में आए हैं और ये जो बलि देने की प्रथा है उसे पूरा करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पे बलि देने के बाद उस प्रसाद को यहीं पे बनाया जाता है। उसके बाद उसे भोग लगाकर माता के चरणों में, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंदिर में धरती माता की पूजा हुई, विधिवत पूजा हुई। उसके बाद बलि देने के बाद उस प्रसाद को यहीं पे बनाया जाता है। तो मंदिर से थोड़ी सी दूर जाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद बनाने की सारी व्यवस्था की। यहाँ पे लकड़ियाँ कम पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती है तो गोइठे में इसका बनाया जाता है प्रसाद। तो देखिए ढेर सारी यादों को कैद करते हुए मेरी पूरी ससुराल की सारी टीम है ना। 2 4 व्हीलर से गए हुए थे और स्थानीय लोग भी थे, जिसमें एक ट्रैक्टर से आए हुए थे। सारे लोग मिलकर हम लोगों ने प्रसाद को बनाया। इधर लिट्टी चावल और जो प्रसाद था वो काफ़ी सबका सहयोग से हम लोगों ने प्रसाद बनाया। उसके बाद प्रसाद को माँ के चरणों में चढ़ाया और चढ़ाने के बाद हम सब ने अपनी एक मेमोरीज में एक यादों को कैद करते हुए है ना, यादों को कैद करते हुए आज का दिन हम लोगों ने गुजारा। तो अब थोड़ी देर में हमारे प्रसाद भी रेडी होने ही वाली है और ये देखिए मैं बैठ चुका हूँ प्रसाद को लेकर खाने में और मेरी वाइफ साथ में है। तो बस प्रसाद खाते खाते हम लोग का हो गया, लगभग शाम हो गया, क्योंकि दिन भर टाइम लग गया आने में। हम लोग को टाइम हो ही गया था, दोपहर के बाद तक पहुंच गए थे, बट इधर प्रसाद बनाते बनाते हो गई शाम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी। ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और एक दूसरे में खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद, जय माता दी।